विगत दिवस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक इवेंट वुमेन सेफ्टी और रोड सेफ्टी हुआ। आपको बता दें कि इस इवेंट को डीजी एरा की ऑर्गेनाइजर आयशा अमीन ने किया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी उन्हें बुरखा राइडर के नाम से जाना जाता है। आयशा अमीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेहंदीगंज की रहने वाली हैं। उनका बर्थ प्लेस सऊदी अरेबिया का है। उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉयनियर मोंटेसरी इंटर कॉलेज राजेंद्र नगर लखनऊ से किया तथा मास कम्युनिकेशन एजुकेशन अपनी और ग्रेजुएशन बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पूरा किया। इससे पहले वर्ष 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उन्होंने लखनऊ से इलाहाबाद होते हुए बनारस तक बाइक राइडिंग करी थी, जिसके लिए उन्हें उस समय की रीता बहुगुणा जोशी ने सम्मानित भी किया था। गत दिवस उन्होंने लखनऊ के में एक इवेंट वुमेन सेफ्टी रोड सेफ्टी का आयोजन किया। देखिए खबर एसएस के लिए हमारे संवाददाता तारिक खान की लखनऊ से एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तारिक खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं खबर एसएस लखनऊ से। इस वक्त हम डीजी एरा के ऑर्गेनाइज़र के साथ बैठे हुए हैं, जो बुरखा राइडर के नाम से जानी जाती हैं पूरे इंडिया में, इवन लखनऊ में भी जानी जाती हैं। और इस वक्त हम उनके टीम के साथ बैठे हुए हैं और इनको बहुत लोगों से नवाजा गया है, जो इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई हैं आयशा अमीन जी। तो आइए दोस्तों, मैं आयशा अमीन जी के पास चलता हूँ। जी आयशा अमीन जी, आप बताइए कुछ अपने प्रोग्राम और अपने इवेंट्स के बारे में। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए कवरेज करने के लिए। एंड एक्चुअली डीजी एरा इज़ अ कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी है जो कि सोशल कॉज के साथ आगे बढ़ रही है। हमने पहले भी इवेंट्स करे हैं बट तब हमारी कम्युनिटी नहीं थी। तब मैं अकेले करती थी, अकेले कॉज पे जाती थी, बहुत सी मैंने अकेले करा। बट इस टाइम सोचा क्यों ना मैं एक लखनऊ में चेंज लाती हूँ, मैं यूथ को कनेक्ट करती हूँ वेदर दे आर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रोफेशंस। तो मैंने सोचा ये भी कि ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए, आपको प्रोफेशनली नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने ऐसे बंदों को नहीं ढूंढा, मैंने ऐसे बंदों को अपने साथ में लाई जो लाइक पैशनेट थे, सोशल कॉज को लेके सीरियस थे, मेरी तरह जुनून जिनके अंदर था। तो हमारा सोशल कॉज जो आज मैंने इवेंट करा है, दो चीज़ों पे था। एक तो विमेन सेफ्टी और दूसरा रोड सेफ्टी, क्योंकि ये दोनों ही इश्यूज हमारे कंट्री में बहुत ही वैल्यूबल है। विमेन सेफ्टी इसलिए क्योंकि हर जगह पे विमेन्स कहीं ना कहीं सेफ फील नहीं करती है और इंडिया को मोस्ट रैंक्ड मतलब डेंजरस कंट्री भी बोला गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना चेंज हम खुद लाएं। चेंज बोलने से, गवर्नमेंट को ब्लेम करने से नहीं आएगा। जब तक हम खुद एक आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये चेंज नामुमकिन है। और अगर इस चेंज को एक यूथ करेगा, यूथ का एक कम्युनिटी बना के हम करेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, सब डीजी एरा को, हमारी कम्युनिटी को। और हमें हमारे साथ जो यूथ है उनको, जो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ जब हम इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं चेंज ज़रूर आएगा। यस, ऑब्वियसली चेंज आना ही है। एंड बुरखा राइडर जैसा आपने मुझे बताया, बिल्कुल हाँ, मैं बुरखा राइडर हूँ क्योंकि मुझे एक अलग पहचान बनानी ही थी। क्योंकि जैसे कि लोगों ने बोला हुआ कि यार मुस्लिम्स में ये होता है, मुस्लिम्स में वो होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आगे लड़कियां बढ़ रही हैं, बढ़ती रहेंगी जब तक इस धरती में लड़कियां हैं। एंड मैं बुरखा राइडर इसलिए कहलाई गई क्योंकि मैं बुरखे में बुलेट चलाती हूँ, जो कि मुझे लोगों से, भीड़ से अलग बनाता है। बिल्कुल जाहिर सी बातें होना भी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की हो, उसके अंदर किसी भी चीज़ का पैशन हो, वेदर इट इज़ बाइक, वेदर इट इज़ एनी काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट, उसको चाहिए कि उसे फॉलो करे, फ्रीडम को अपने अंदर लाए, अपने अंदर हेजिटेशन को तोड़े, अपने लिमिटेशंस को तोड़े, आगे बढ़े, अपने लिए लड़े, अपने लिए स्टैंड लेना सीखे और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचे। बस मेरा यही मोटिव। अभी आप लोगों ने देखा कि आयशा जी ने कुछ डीजी एरा के बारे में बताया था। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उनके अदर मेंबर के पास। एक मिनट क्योंकि तुम्हें ये जो कॉज थी सेफ्टी और रोड सेफ्टी को लेकर के चल रही थी, इसके बारे में फिर क्या बोल? जी, तो आज हम जिसे पूछते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि क्या रहा आज का, और रोड सेफ्टी और जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी के बारे में इन लोगों ने इवेंट्स कराया है
तो आइए आजम जी कुछ बताएंगे इसके बारे में आप। जी सर, जैसे कि मैं बताया कि इस टीम का मैं एक हिस्सा हूँ, मैनेजमेंट का एक हिस्सा था। और सेफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि आज के डेट में ऐसे हमारे जो यूथ है वो बाइक पे राइड करते हैं, तो बाइक राइड के दौरान ही फ़ोन पे बात करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और हेलमेट का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग हेलमेट का नहीं यूज़ कर रहे, एयरफोन लगा के चला रहे हैं बाइक, जो कि ये नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है ये। और इसी के हमारा इवेंट जो था मेन इसी पे था, और वुमेन सेफ्टी को भी लेकर, वुमेन के साथ जो हो रहा है आज प्लेट में उसको भी लेकर, और अपना ये बाइक राइड का जो है उसका भी सेफ्टी को लेके किया गया था। तो हम लोग का इवेंट जो था वो यही था कि सेफ्टी का ध्यान दिया जाए कि कैसे क्या है, कैसे चलाना चाहिए बाइक, और हेलमेट का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, एयरफोन नहीं लगाना चाहिए, बाइक चलाते वक्त फ़ोन आया तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि बाइक किनारे लगा के फिर उसके बाद बात किया जाए, मोबाइल पे यूज़ किया जाए जो भी। जी अब आइए मैं दूसरे मेंबर के पास चलता हूँ, जो सैफ नाम है। क्या नाम है? जी मोहम्मद सैफ नाम है मैं। जी एक मैनेजर। तो मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ बताइए जो आपने आज किया है। जी मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने मैक्सिमम मैनेजमेंट पूरा संभाल लिया था, जो भी था रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो चीज़ देखी। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को उसमें इनवाइट करा था जो जैसे उनकी बातें लोग सुने, पब्लिक सुने। जैसे मैंने सुपर बाइकर्स को उसमें इनवाइट करा था। सुपर बाइक्स मतलब स्पीड, तेज। अगर वो आके कुछ बातें कहेंगे सुपर बाइकर्स, तो लोगों पे पड़ेगा कि हाँ कोई सुपर बाइक चला रहा है, तो वो हमें सही कहा। अगर हम वहाँ जाके बोलेंगे तो खुद ही स्कूटी से चल रहे हैं, हम क्या बताएंगे कि आप धीरे चले, अरे दूसरा बंदा आके कहेगा कि अरे आप तो खुद ही स्कूटी से चल रहे हैं, आप क्या बताएंगे। तो इस मैंने सुपर बाइकर्स को इन्वाइट करा था कि वो आके अगर पब्लिक को बताएंगे कि सुपर बाइक चलाइए विद प्रॉपर हेलमेट्स, प्रॉपर सेफ्टी गियर्स, तो वो जाके पब्लिक सुनेगी कि एक बेस्ट बाइकर हमें समझा रहा है। आइए अब अमन जी के पास लेके चलते हैं, जो इस टीम के मेंबर हैं। जी अमन जी कुछ बताइए आप। जी बेसिकली मेरा लेना देना तो मतलब फाइनेंस से था, पर आयशा अमीन जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इस प्रोसेस में भी बहुत अच्छी फ्रेंड मेरी बन गई वो, और मोहम्मद सैफ जी जो हैं, इन लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर के इस कॉज को लेकर के बात की, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें जो है मेरा जागरूक हुआ कि एक बहुत अच्छी कॉज है, उसको लेकर के चलते हैं। दिन कम थे हमारे पास, आप जैसा आज देख सकते हैं जो भी इवेंट हुआ इसका रिव्यू तो आप ही लोग दे पाएंगे। दिन कम होते हुए हम लोगों ने उसको मैनेज किया, एक कॉज को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया, और उसके थ्रू जो है जितने भी लोग थे हमारे साथ, काफ़ी अच्छे हमारी कम्युनिटी में लोग जुड़े जो एक साउंड माइंडेड और लाइक माइंडेड लोग थे, और साथ में उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से उसको कैरी किया। और इवेंट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ। तो इसमें अभी आपने देखा कि हम डीजी एरा के ऑर्गेनाइजर और उनके टीम के साथ बैठे थे, और आप देख सकते हैं कि ये लोग यूथ को लेकर कितना पॉजिटिव है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो हम लोग अभी हैं, ये कैसे राइडिंग और वुमेन सेफ्टी के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ जो पूरे इंडिया में फेमस हैं बुरका राइडर के नाम से आयशा जी, अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू भी लिया हमने, तो प्लीज़ सपोर्ट हर एंड, और आप उनके फ्यूचर के लिए दुआएं कीजिए कि ये आगे बहुत चलें। मैं तारिक खान, खबर एसएस। देश विदेश की इसी तरह की मनोरंजक और ताज़ी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और खबर एसएस की सारी अपडेट समय समय पर पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें।